तो यूनिट 1 network layers and its protocols. So in this first unit we will take the first topic, that is IP addressing. Course outcome of this unit is implement network layer protocols. So in computer networks में हमने पढ़े हैं मेन OSI मॉडल एंड TCP IP मॉडल, ये आपने प्रीवियस सेम में पढ़े हैं इसको। तो OSI मॉडल में जैसा सभी को अपने को पता है कि टोटल 7 लेयर्स आर प्रेजेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देयर आर टोटल 7 लेयर्स एंड TCP IP मॉडल में 4 लेयर्स है। तो OSI मॉडल के 7 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी फ्रॉम यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू टॉप है अपना एप्लीकेशन लेयर, फिर उसके नेक्स्ट आएगा प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। तो डेटा जो ट्रांसमिट होगा हमारा फ्रॉम वन एंड टू अदर ऑन द इंटरनेट, वो ट्रांसमिट होगा फ्रॉम द बॉटम, दैट इज बेसिक फिजिकल लेयर in which the data is transmitted in the form of zeros and ones. एप्लीकेशन लेवल पे यूज़र इंटरैक्ट करेगा विद द पर्टिकुलर एप्लीकेशंस लाइक इंटरनेट ब्राउज़र्स, इंटरनेट साइट्स एक्सेट्रा। और TCP IP मॉडल में हमने रेफरेंस लिए थे OSI मॉडल का, तो वो मॉडल अपन यूज़ करते फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मीडिया फाइल्स और डेटा फाइल्स फ्रॉम वन एंड टू द अदर ऑन द network. Networks means either it is LAN or WAN. LAN यानी अपना लोकल एरिया नेटवर्क और WAN stands for वाइड एरिया नेटवर्क, एग्जाम्पल इंटरनेट। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क्स ने आपने पढ़े हैं OSI मॉडल और TCP IP मॉडल। तो लर्निंग आउटकम्स क्या क्या है ये यूनिट के। तो फर्स्ट लर्निंग आउटकम इज व्हाट इज IPv4। IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, V फॉर वर्जन एंड 4 इज द वर्जन नंबर। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 ये पढ़ना है। सेकंड लर्निंग आउटकम है व्हाट इज एड्रेस स्पेस एंड नोटेशंस यूज्ड इन IP एड्रेसिंग। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो हम यूज़ करने वाले हैं उसमें हम एड्रेसिंग कैसी करेंगे नेटवर्क होस्ट की और नेटवर्क डिवाइसेस की, और उसके नोटेशंस क्या क्या रहेंगे वो देखने का है। नेक्स्ट इज व्हाट इज क्लासफुल एड्रेसिंग। अभी ये जो एड्रेसिंग हम करने वाले हैं होस्ट और नेटवर्क डिवाइसेस के नेटवर्क पे प्रेजेंट है, तो वो एड्रेसिंग को 2 टाइप्स में डिवाइड किए हैं, क्लासफुल एंड क्लासलेस। तो क्लासफुल एड्रेसिंग पहले पढ़ने का है अपने को, और नेक्स्ट विल बी व्हाट इज क्लासलेस एड्रेसिंग। तो व्हाट इज IPv4। IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP यानी क्या है इंटरनेट प्रोटोकॉल, एंड V4 स्टैंड्स फॉर वर्जन 4। IP वर्जन 4 यानी IPv4 एड्रेसेस आर 32 बिट इंटीजर्स, यानी IPv4 का एड्रेस हमेशा कितने बिट का रहेगा 32 बिट का, विच विल बी एक्सप्रेस्ड इन हेक्साडेसिमल नोटेशन, यानी वो 32 बिट्स को हमको रिप्रेजेंट कराने का है इन हेक्साडेसिमल नोटेशन। हेक्साडेसिमल नोटेशन हमने माइक्रो प्रोसेसर्स में भी पढ़े हैं। 1 हेक्साडेसिमल डिजिट इक्वल्स टू 4 बाइनरी बिट्स। तो IPv4 टोटल है 32 बिट्स का, उसको हम एक्सप्रेस कराएंगे इन हेक्साडेसिमल नोटेशन। एग्जाम्पल 192.0.2.126, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं IPv4 एड्रेस। सभी ये जो नंबर्स है वो किस में है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बेस रहेगा अपना 16 और 4 बाइनरी बिट्स यानी 1 हेक्साडेसिमल डिजिट्स।
तो पार्ट्स ऑफ IPv4 क्या क्या है, तो टू पार्ट्स है मेन। पहला है नेटवर्क पार्ट और सेकंड इज होस्ट पार्ट। तो नेटवर्क पार्ट क्या है, नेटवर्क पार्ट आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ नेटवर्क दैट इज असाइंड। तो IPv4 को हमने टू बेसिक ब्लॉक्स में डिवाइड किए हैं। पहला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा नेटवर्क पार्ट। नेटवर्क पार्ट आइडेंटिफाई करेगा कि किस टाइप का नेटवर्क है, आइदर इट इज लैन और वैन और मैन और एनी अदर टाइप। और होस्ट पार्ट क्या आइडेंटिफाई करेगा, होस्ट पार्ट आइडेंटिफाई करेगा, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा मशीन ऑन दैट पर्टिकुलर नेटवर्क। यानी जो हम मशीन यूज कर रहे हैं या जो लैपटॉप या कंप्यूटर जिसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, वो मशीन का यूनिक एड्रेस जो है वो बताएगा अपना होस्ट पार्ट। तो दिस इज IPv4। IPv4 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, 32 बिट का इसका एड्रेस है। डिनोट करेंगे या उसका नोटेशन है हेक्साडेसिमल। टू पार्ट्स में उसको डिवाइड किए हैं। पहला है नेटवर्क पार्ट। नेटवर्क पार्ट आइडेंटिफाई करेगा टाइप ऑफ नेटवर्क, किस टाइप के नेटवर्क पे है। और सेकंड इज होस्ट पार्ट। होस्ट पार्ट यानी जो मशीन यूजर यूज कर रहा है उसका यूनिक एड्रेस। फॉर ईच होस्ट ऑन द नेटवर्क पार्ट इज द सेम, हाउएवर द होस्ट हाफ मस्ट वेरी। यानी सपोज हम कॉलेज के नेटवर्क को यूज कर रहे, कॉलेज का लैन यूज कर रहे, तो सभी का नेटवर्क पार्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट जो इंडिविजुअल मशीन्स है उसका होस्ट पार्ट क्या रहेगा, वेरी करेगा, डिफरेंट रहेगा। नेटवर्क आईडी सेम रहेगा या नेटवर्क पार्ट विल बी सेम बट द होस्ट पार्ट विल डिफर, क्योंकि हर होस्ट को एक यूनिक अलग हम असाइन करेंगे। एड्रेस स्पेस एंड नोटेशंस यूज्ड इन IP addressing. An IP address is a 32-bit unique address having an address space of 2 to the power 32। यानी एड्रेस IP का कितने बिट का रहेगा, 32 बिट का। IP का एड्रेस टोटल कितने बिट का रहेगा, 32 बिट का। तो टोटल एड्रेसेस कितने जनरेट हो सकते हैं IPv4 से, 2 to the power नंबर ऑफ बिट्स। तो नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं, 32। तो टोटल 2 to the power 32 इतने IP एड्रेसेस जनरेट होंगे। जैसा हम मेमोरी सेगमेंटेशन में करते हैं उसी टाइप से यहाँ भी टोटल एड्रेसेस हम जनरेट करेंगे। तो एड्रेस नोट करने के लिए या उसको लिखने के लिए टू टाइप्स है। फर्स्ट नोटेशन इज डॉटेड डेसिमल नोटेशन। इस टाइप से हम IP एड्रेस लिखेंगे। तो ये IP एड्रेस हमने अज्यूम किए 128.11.3.31। तो 128 को कैसे रिप्रेजेंट किए है, देखो 0, इसको हमको कंसिडर करने का है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। 8421 का फॉर्मेट आपने पढ़े हैं, उसी टाइप से इसको रिप्रेजेंट किए। तो 128 यानी अपना ये लास्ट बिट है, तो इसको 1 किए, बाकी डिजिट्स को क्या किए हमने 0 0 रखे, तो ये रिप्रेजेंट करेंगे 128 को। सिमिलरली 11 देखो, ये पहला है अपना 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। तो 11 को रिप्रेजेंट करने का है। तो फर्स्ट डिजिट इज 1, यानी 1 का जो बिट रिप्रेजेंट कर रहा वो 1 है। 2's बिट इज 1, तो ये टोटल हो गए 3। 4 को 0 किए और 8 को 1 सेट किए, तो 8 + 2 10 + 1 11। लाइकवाइज 3 को 1 1 यानी 1 + 2 3 और 31 को इस टाइप से रिप्रेजेंट किए 5 × 1 एंड 3 zeros। तो ये है डॉटेड डेसिमल नोटेशन। और सेकंड टाइप का नोटेशन एग्जिस्ट करेगा, दैट इज हेक्साडेसिमल नोटेशन। तो इसमें हम हेक्साडेसिमल नंबर्स में रिप्रेजेंट करेंगे IP एड्रेस को। तो सपोज दिस इज द IP एड्रेस गिवन,
ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करा है हमने इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल, दैट इज 75। 75 को फिर बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन क्या है, 0101 यानी 5 और 0111 यानी 7। तो ये 4 बिट्स यानी एक सिंगल हेक्साडेसिमल डिजिट। सिमिलरली ये 4 बिट्स यानी ये हेक्साडेसिमल डिजिट 5। लाइकवाइज फॉर ऑल, जैसा 1010 है तो इसको हेक्साडेसिमल में क्या लिखेंगे, ए। 1110 है तो इसको लिखेंगे ई। तो दिस इज द एड्रेस नोटेशंस, हाउ टू राइट एड्रेसेस ऑफ IPv4, यानी IPv4 के एड्रेसेस हम किस टाइप से लिखेंगे। क्लासफुल एड्रेसिंग, तो क्लासफुल IP एड्रेस अपना है 32 बिट का। IP एड्रेसेस जनरेट करने के लिए हम 2 टेक्निक्स यूज़ करेंगे, एक है क्लासफुल एड्रेसिंग और दूसरा है क्लासलेस एड्रेसिंग। तो क्लासफुल एड्रेसेस में 5 क्लासेस हम क्रिएट करेंगे फ्रॉम क्लास A टू क्लास E। The 32-bit IP address is divided into 5 subclasses. These are class A, class B, class C, class D and class E। तो 32-bit IP एड्रेस को कितने क्लासेस में डिवाइड किए हमने, 5 मेन टाइप्स फ्रॉम क्लास A टू क्लास E। अभी एक स्पेसिफिक IP एड्रेस 32 बिट का IP एड्रेस किसी एक क्लास को ही डिनोट करेगा। जैसे हम कंसिडर करें कोई एग्जांपल, तो वो पर्टिकुलर एड्रेस या तो क्लास A का रह सकता है या क्लास B का या क्लास C का या क्लास D और क्लास E। कोई भी ऐसा 32 बिट का एड्रेस नहीं होगा जो मल्टीपल क्लासेस में एग्जिस्ट करेगा। हर एक यूनिक एड्रेस रहेगा जो पर्टिकुलर क्लास को ही बिलोंग करेगा। तो ये क्लासेस को डिफाइन करने के लिए ही हम यूज़ करेंगे क्लासफुल एड्रेसिंग। ईच ऑफ दिस क्लासेस हैव अ वैलिड रेंज ऑफ IP एड्रेसेस। जैसे कि अभी हमने बोले कोई भी एक पर्टिकुलर 32 बिट का IP एड्रेस एक पर्टिकुलर किसी क्लास को ही बिलोंग करेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा क्लास को बिलोंग कर रहा। यूनिक एड्रेस रहेगा जो किसी पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करेगा और इसका हर क्लास का एक पर्टिकुलर रेंज रहेगा, दैट इज स्टार्ट एड्रेस एंड एंड एड्रेस। यानी स्टार्ट एड्रेस समझो 0 है तो एंड एड्रेस अगर है 50 तो टोटल एड्रेसेस कितने आ गए इसमें, 0 to 50 में 51 एड्रेसेस। तो ये उसको बोलेंगे हम रेंज ऑफ IP एड्रेसेस। क्लास D एंड क्लास C आर रिजर्व फॉर मल्टीकास्ट एड्रेस। अभी क्लास D जो है वो डेडिकेटेड यूज़ होगा फॉर मल्टीकास्ट एड्रेसिंग और क्लास E को हमने रिजर्व करके रखे फॉर एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च पर्पसेस। तो ये दोनों का तो हमको टेंशन लेने का नहीं है, सिर्फ हमको ध्यान देने का है क्लास A से लेके क्लास C तक। द ऑर्डर ऑफ बिट्स इन द फर्स्ट ऑक्टेट डिटरमाइन द क्लासेस ऑफ IP एड्रेस। अभी ये जो भी पर्टिकुलर क्लासेस है तो जो फर्स्ट ऑक्टेट है, देखो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑक्टेट दिखाई दे रहा है ये डिटरमाइन करेगा कि कौन से टाइप के क्लास को वो पर्टिकुलर एड्रेस बिलोंग करेगा। जैसे क्लास A, इसमें 8 बिट 1 बाइट यानी 8 बिट 32 बिट के सभी एड्रेसेस है। तो क्लास A में नेट ID कितने बिट का है, 8 बिट का। क्लास B नेट ID कितने बिट का है, 16 बिट। तो 16 बिट कोई भी अगर उसको नेट ID मिला तो वो किससे बिलोंग करेगा, वो क्लास B को। द IPv4 एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नेट ID एंड होस्ट ID। वही हमने बात की है अभी। हर क्लास के नेट ID और होस्ट ID ये अलग अलग रहेंगे। जैसे क्लास A का नेट ID है 8 बिट का और होस्ट ID है 24 बिट का। टोटल एड्रेस कितना हो गया, 8 + 24 32। IP एड्रेस 32 बिट से ज़्यादा नहीं हो सकता। सिमिलरली क्लास B पे अगर आए, नेट ID इसमें है 2 बाइट्स यानी 16 बिट और होस्ट ID 16 बिट। यानी नेट ID जिसमें 16 बिट रहेगा वो किसको बिलोंग करेगा,
क्लास बी को। नेट आईडी जिसमें 24 बिट रहेगा वो किसको बिलोंग करेगा, क्लास सी को। नेट आईडी जिसमें 8 बिट रहेगा वो किसको बिलोंग करेगा, क्लास ए को। और मल्टीकास्ट और रिजर्व्ड में तो नेट आईडी रहेगा ही नहीं। क्लास ए, तो क्लास ए एड्रेसेस को पढ़ेंगे। तो क्लास आईपी एड्रेस को हमने स्प्लिट किया इनटू 2 ब्लॉक्स, नेट आईडी एंड होस्ट आईडी। क्लास ए में नेट आईडी कितने बिट्स का रहेगा, 8 बिट्स का। तो एज शोन इन द फिगर ये 7 बिट का और ये है उसका लीडिंग बिट दैट इज 0। तो 7 + 1 बिट इज 8 बिट। तो नेट आईडी रहेगा 7 बिट का, ये लीडिंग बिट उसका, ये हो गए टोटल 8 बिट्स, और 24 बिट्स का उसका होस्ट आईडी। The IP addresses belonging to class A are assigned to the networks that contain large number of hosts. As shown in the figure, जैसे कि फिगर में दिया है, होस्ट के बिट्स कितने हैं, 24 बिट्स। तो 2 to the power 24 इतने नंबर ऑफ इंडिविजुअल मशीन्स हम कनेक्ट कर सकते क्लास ए में। तो वही यहाँ पे दिया है, क्लास ए एड्रेसेस आर असाइंड टू द नेटवर्क दैट कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ होस्ट। तो जितनी ज़्यादा मशीन्स है तो क्लास ए में हम सबसे ज़्यादा मशीन्स को यूज़ कर सकते हैं। द नेट आईडी इज 8 बिट लॉन्ग, 7 + 1 दैट इज 8। होस्ट आईडी इज 24 बिट लॉन्ग। द हायर ऑर्डर बिट ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेट इन क्लास ए इज ऑलवेज सेट टू 0। लीडिंग बिट इसका हमेशा क्या रहेगा, क्लास ए का 0। The remaining 7 bits in the first octet are used to determine the network ID। 7 bits हमने डिटरमाइन करने के लिए है नेटवर्क को। The default subnet mask for class A is 255.x.x.x। x क्या है इसमें, x is the unknown value। तो क्लास A के लिए डिफॉल्ट सबनेट मास्क, ये इसको पढ़ना है हमको नेक्स्ट लेक्चर में। तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क रहेगा 255.x.x.x। x is the unknown value। IP address belonging to class A ranges from 0.0.0.0 to 127.255.255.255। तो क्लास A का रेंज क्या है, 0 to 127। नाउ कमिंग टू क्लास B। क्लास B में नेटवर्क आईडी रहेगा 16 बिट और होस्ट आईडी है अपना 16 बिट। इसमें लीडिंग बिट्स है 1 और 0, तो 2 बिट्स इसमें चले गए। 14 बिट्स किसके लिए असाइन किए, फॉर नेटवर्क, और 16 बिट फॉर होस्ट। आईपी एड्रेस बिलोंगिंग टू क्लास बी आर असाइन टू द नेटवर्क दैट रेंजेस फ्रॉम मीडियम साइज टू लार्ज साइज नेटवर्क। अभी नंबर ऑफ होस्ट पे डिपेंड करेगा कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन और या कितने नंबर ऑफ नेटवर्क्स को हम असाइन कर सकते। नेटवर्क आईडी इज ऑफ 16 बिट, 14 + 2 16। होस्ट आईडी इज ऑफ 16 बिट। हायर ऑर्डर बिट्स ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ आईपी एड्रेस ऑफ क्लास बी आर ऑलवेज सेट टू 1 and 0। लीडिंग बिट्स क्या रहेंगे, हमेशा 1 और 0। क्लास ए में लीडिंग बिट था हमारा 0, यहाँ पे एक बिट और बढ़ा दिए 0 और and 1। The remaining 14 bits are used to determine the network ID। तो 16 में से 2 गए, ये 14 bits are used to determine network ID। The 16 bits of host ID is used to determine the host in the network। नंबर ऑफ होस्ट को डिटरमाइन करने के लिए होस्ट ID है हमारे पास, तो 16 बिट का होस्ट ID। तो 2 to the power 16 नंबर ऑफ होस्ट मशीन्स को हम यूज़ कर सकते क्लास बी में, इसलिए उसके लिए बोले हैं हमने मीडियम साइज टू लार्ज साइज नेटवर्क्स। डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर क्लास बी इज 255.255.x.x। नाउ कमिंग टू क्लास सी। तो क्लास सी में नेटवर्क आईडी हमारा रहेगा 24 बिट्स का और होस्ट आईडी रहेगा 8 बिट का। क्लास ए में नेटवर्क आईडी था 8 बिट का और होस्ट आईडी था अपना 24 बिट का। क्लास बी में 16 बिट का नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। क्लास सी में 24 बिट का नेटवर्क आईडी है और 8 बिट का अपना होस्ट आईडी है।
तो आईपी एड्रेस बिलोंगिंग टू क्लास सी आर असाइन टू स्मॉल साइज नेटवर्क्स। स्मॉल साइज नेटवर्क्स का मीनिंग क्या रहेगा कि नंबर ऑफ होस्ट के लिए बिट्स कितने असाइन किए हैं, ओनली 8 बिट्स। तो 2 to the power 8 यानी 256 इंडिविजुअल एड्रेस या मशीन्स ही अपन असाइन कर सकते टू क्लास सी। इसमें लीडिंग बिट्स 3 है, 1 1 0। क्लास ए में देखो लीडिंग बिट था 0, क्लास बी में लीडिंग बिट था 0 1 और क्लास सी में लीडिंग बिट क्या हो गया 0 1 1। नेटवर्क आईडी इज 24 बिट्स लॉन्ग, 21 बिट और ये लीडिंग 3 यानी 21 + 3 24 एंड होस्ट आईडी इज 8 बिट लॉन्ग। हायर ऑर्डर बिट्स ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ आईपी एड्रेस ऑफ क्लास सी आर ऑलवेज सेट टू 110। ये लीडिंग बिट्स को हमेशा सेट करने का है 110। लीडिंग बिट्स स्पेसिफाई करेंगे कि किस टाइप के क्लास का ये एड्रेस है। अगर सिर्फ 0 रहा तो क्लास ए, अगर 0 1 रहा तो क्लास बी, अगर 1 1 0 रहा तो क्लास सी। The remaining 21 bits are used to determine the network ID. The 8 bits of host is used to determine the host in any network कि 2 to the power 8 and 256 host can be connected. The default subnet mask for class C is 255.255.255.x and IP address belonging to class C ranges from 192 to 223. क्लास डी, तो क्लास डी एज शोन इन द फिगर, इसमें नेटवर्क आईडी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ये ध्यान देने का है। नेटवर्क आईडी डज नॉट एग्जिस्ट। तो होस्ट आईडी है अपना 28 बिट का, टोटल बिट्स है इसके 32। तो होस्ट आईडी इज ऑफ 32 बिट्स, उसमें से लीडिंग बिट्स है अपने 4 1 1 1 0। तो दिस इज क्लास डी एड्रेस। IP एड्रेस बिलोंगिंग टू क्लास D आर रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग। मल्टीकास्टिंग के लिए यूज़ करेंगे क्लास D को, इसलिए इसमें नेटवर्क आईडी स्पेसिफाई नहीं करेंगे। हायर ऑर्डर बिट्स ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ IP एड्रेसेस बिलोंगिंग टू क्लास D आर ऑलवेज सेट टू 1110। ठीक है, हायर ऑर्डर बिट्स को क्या सेट करके रखे हमेशा 1110। क्लास A में सिर्फ 0 था, क्लास B में 1 0, क्लास सी में 1110 और क्लास डी में क्या आ गया 1110। द रिमेनिंग बिट्स आर फॉर द एड्रेस दैट आर इंटरेस्टेड इन होस्ट रिकॉग्निशन। होस्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए या नंबर ऑफ होस्ट को डिटरमाइन करने के लिए रिमेनिंग 28 बिट्स हम यूज़ करेंगे। तो 2 to the power 28 इतने मल्टीकास्ट एड्रेसेस जनरेट होंगे। क्लास डी डज नॉट पजेस एनी सबनेट मास्क, नेट आईडी ही नहीं है या नेटवर्क ही प्रेजेंट नहीं है नेट आईडी के साथ, तो सबनेट मास्क एग्जिस्ट नहीं करेगा। आईपी एड्रेस बिलोंगिंग टू क्लास डी रेंजेस फ्रॉम 224.0.0.0 टू 239.255.255.255। क्लास सी, तो क्लास सी ये एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस या रिसर्च एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होगा। इसमें होस्ट आईडी है अपना 28 बिट का और लीडिंग बिट्स क्या है 1111। तो इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्लास ई का एड्रेस है। तो टोटल कितने बिट्स हो गए, ये 28 बिट्स होस्ट आईडी के और लीडिंग बिट्स कितने हैं 11111 यानी ये 4 बिट्स। तो टोटल कितना बिट का एड्रेस हो गया 32 बिट। इसमें नेट आईडी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आईपी एड्रेस बिलोंगिंग टू क्लास ई आर रिजर्व फॉर एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च पर्पसेस के लिए। आईपी ऑफ एड्रेस ऑफ क्लास ई रेंजेस फ्रॉम 240.0.0.0 टू 255.255.255.254। तो ये उसका रेंज है। स्टार्ट एड्रेस कहाँ से होगा 240 से और एंड विल बी एट 255। दिस क्लास डजेंट हैव एनी सबनेट मास्क। सबनेट मास्क ये अपने को डिटेल में पढ़ने का है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो सबनेट मास्क का मीनिंग, ये सिंपल मीनिंग है कि यहाँ पे नेट आईडी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा।
तो दिस क्लास डजेंट हैव एनी सबनेट मास्क, यानी नेटवर्क को मास्क ही नहीं किए हमने। द हायर ऑर्डर बिट्स ऑफ फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ क्लास ई आर ऑलवेज सेट टू 1111। तो ये जो लीडिंग बिट्स है या फर्स्ट ऑक्टेट जो है लीडिंग बिट्स का, वो क्या सेट करेंगे हमेशा 4 times 1, सो दैट इज कॉल्ड एज ऑक्टेट ऑफ हायर ऑर्डर बिट्स। तो ये रहेगा क्लास ई। नाउ कमिंग टू द समरी ऑफ क्लासफुल एड्रेसिंग। तो इसमें समरी टेबल दिया है जिसमें क्लास लीडिंग बिट्स क्या होंगी हर एक क्लास की, नेट आईडी बिट्स कितने हैं, होस्ट आईडी बिट्स, नंबर ऑफ नेटवर्क दैट कैन बी कनेक्टेड, स्टार्ट एड्रेस एंड एंड एड्रेस। तो क्लास ए से स्टार्ट करते। लीडिंग बिट हमेशा क्लास ए में 0 रहेगा, नेट आईडी बिट्स है 8 और होस्ट आईडी है 24। 32 बिट का अपना आईपी एड्रेस रहता है, तो 8 + 24 32। लीडिंग बिट है 0, तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स, कितने नेटवर्क्स कनेक्ट कर सकते हैं 2 to the power 7। अभी ये 7 कहाँ से आया, 8 - 1, नेट आईडी बिट्स थे 8 और लीडिंग बिट उसमें एक से एक चला गया, तो 8 - 1 दैट इज 7। तो नंबर ऑफ नेटवर्क दैट कैन बी कनेक्टेड आर 2 to the power 7। और एड्रेसेस कितने आएंगे नेटवर्क के लिए, वो डिपेंड करेगा ऑन होस्ट आईडी बिट्स। तो यहाँ पे 24 है, तो 2 to the power 24, यानी टोटल इतने एड्रेसेस हम जनरेट करेंगे फॉर क्लास ए। स्टार्ट एड्रेस, अभी ये मेन पार्ट है। स्टार्ट एड्रेस क्लास ए के लिए हमेशा स्टार्ट होगा 0.0.0.0 से, यानी 0 से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ पे होगा 127.255.255.255। तो क्लास ए का रेंज कितना है 0 to 127। क्लास बी पे आते हैं। लीडिंग बिट्स है 1 0, नेट आईडी के बिट्स है 16, होस्ट आईडी के बिट्स 16। नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने कनेक्ट कर सकते हैं 2 to the power 14। 14 कैसे, 16 माइनस ये 2 बिट्स गए यानी 14, तो 2 to the power 14। और कितने एड्रेसेस जनरेट कर सकते, डिपेंड करेगा ऑन होस्ट आईडी बिट्स, तो 2 to the power 16। स्टार्ट एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होगा, अभी क्लास ए का एंड कहाँ पे हुआ था 127 पे, तो नेक्स्ट बिट यानी 128 का ये रहेगा स्टार्ट एड्रेस ऑफ क्लास बी और एंड करेगा 191.255.255.255। क्लास सी पे आते हैं। इसमें लीडिंग बिट्स 3 रहेंगे 110, नेट आईडी है 24 बिट का, होस्ट आईडी है 8 बिट का। नंबर ऑफ नेटवर्क्स 2 to the power 21, फिर से 21 कैसे है 24 माइनस ये 3 बिट्स, तो 2 to the power 21 इतने नेटवर्क्स हम कनेक्ट कर सकते। और टोटल एड्रेस कितने जनरेट होंगे, होस्ट आईडी कितने हैं बिट 8, तो 2 to the power 8 यानी 256 एड्रेसेस हम क्लास सी के लिए जनरेट कर सकते। इसका स्टार्ट एड्रेस रहेगा 192। क्लास बी का एंड एड्रेस था 191, क्लास सी का एंड एड्रेस है, स्टार्ट एड्रेस है 192 और एंड होगा 223.255.255.255। क्लास डी ये मल्टीकास्टिंग के लिए है, स्टार्ट एड्रेस है उसका 224.0.0.0 और एंड एड्रेस है 239। क्लास ई ये अनडिफाइंड है, एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए या रिसर्च एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करेंगे, तो इसका स्टार्ट एड्रेस है 240 और एंड एड्रेस है 255.255.255। Now coming to classless addressing. Classless addressing is also called as classless inter-domain routing और CIDR। जैसा कि हमने क्लासफुल एड्रेसिंग में पढ़े, क्लासफुल एड्रेसिंग में हमने आईपी एड्रेस को अलग अलग क्लासेस में उसको डिवाइड किए थे, जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास सी। बट क्लासलेस एड्रेसिंग में हम क्या करेंगे, उसको देंगे एक VLSM। VLSM स्टैंड्स फॉर वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, यानी नेटवर्क को हम डिवाइड करेंगे इनटू नंबर ऑफ सबनेट और उसको एक यूनिक सबनेट मास्क असाइन करेंगे। CIDR नोटेशन, तो CIDR नोटेशन में क्या करने वाले हैं, इन CIDR सबनेट मास्क आर डिनोटेड बाय
स्लैश एक्स, एक्स स्लैश एक्स डिनोट करेगा एक्स यानी कोई भी वैल्यू 255, 192, ये हो गया सबनेट मास्क का वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल अ सबनेट ऑफ 255.255.255.0 could be denoted by /24, यानी ये 24 क्या हो गया उसका सबनेट मास्क, यानी 24 टाइप के सब नेटवर्क्स है एक नेटवर्क के अंदर. समझ में आ रहा है ना. नंबर ऑफ नेटवर्क्स रहेंगे बट एक पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर और कितने सब नेटवर्क्स है 24. फॉर एग्जाम्पल इफ द सबनेट इज ऑफ 255.255.255.0 देन फर्स्ट ऑक्टेट, अभी फर्स्ट ऑक्टेट ये है अपना फर्स्ट ऑक्टेट 255 हैज़ 8 बाइनरी वंस व्हेन कन्वर्टेड टू बाइनरी. अगर 255 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो उसमें 8 बाइनरी वंस आएंगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑक्टेट. 32 बिट का एड्रेस है तो टोटल ऑक्टेट्स कितने आएंगे 4. सेकंड ऑक्टेट 255, फिर से यहाँ पे देखो 255 है तो इसमें भी 8 बाइनरी वंस आएंगे. थर्ड ऑक्टेट में भी 255 है तो ये सेम ही रहेगा 8 बाइनरी वंस, यानी सभी में 8 बाइनरी वंस यहाँ पे आ गए, 8 बाइनरी वंस यहाँ पे आ गए, 8 बाइनरी वंस यहाँ पे आ गए, यानी टोटल कितने हो गए 8 + 8 16 + 8 24. और लास्ट बिट यहाँ पे देखो 0, तो 0 के लिए तो 0 है 0 बाइनरी 1, यानी 1 के बिट तो 0 है 0, इसमें 1 के बिट कितने रहेंगे 0, तो टोटल उसका सबनेट मास्क कितना आया 24. समझ में आया ना. एग्जाम्पल क्या कंसिडर किए 255.255.255.0. तो फर्स्ट ऑक्टेट में क्या आएगा 255 को अगर अपन ने बाइनरी में कन्वर्ट किए तो 8 बाइनरी वंस, इसके लिए भी 8 बाइनरी वंस, इसके लिए भी 8 बाइनरी वंस, टोटल कितना हो गया 8 3 24. 0 के लिए तो कोई भी 1 नहीं आएगा तो उसका सबनेट मास्क कैसे निकाले हमने 24. तो ये होगा ये क्लासलेस एड्रेसिंग. देयरफॉर इन टोटल देयर आर 24 बाइनरी वंस, सो द सबनेट मास्क इज 24. यही हमने बताया अभी. So important MSBT asks questions. What is IP? Simply define it for 2 marks. List 2 versions of IP. So we have only to list, that is IPv4 and IPv6. What is classful addressing? Only define what is classful addressing. It is of only 2 marks, so you have to only define it. Explain classful addressing scheme of IP, 4 marks. So you have to explain all the 5 classes from class A to class E. Explain classless addressing of IP, 4 marks, and differentiate between classful and classless addressing. Any 4 comparison points or differentiating points you have to write. So what we have studied today, that is what is IPv4 Internet Protocol version 4, what is the address space and notations used in IP addressing, what is classful addressing class A to class E, and what is classless addressing. So thanks for watching the video lecture. If you have any queries, doubts, then you can mail me at this mail address or contact me. In the next lecture we will study about internet protocol, how it works, etc.